पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पोस्टमार्टम से 24 घंटे पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी। पोस्टमार्टम करवाया गया है 10 तारीख को 5 बजे और हॉस्पिटल डेथ डिक्लेयर किए है 10 तारीख को 11 बजे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इनकी मृत्यु 9 तारीख को हो चुकी थी। अब ये जांच की विषय है कि ये आईसीयू में ये लोग कैसे रखे हुए थे, वो जीवित थे या मृत थे। हाँ, डॉक्टर ने हमें नहीं बताया था ये 25%, ये हम लोगों को आईसीयू में पता चला। अच्छा, जब वो वेंटिलेटर पे थे तो आईसीयू में पता चला कि ये 25% हार्ट काम कर रहा है उनका। उसके बाद में उन लोगों ने इनको ओटी में ही हार्ट अटैक आ चुका था जब एनेस्थीसिया दिया गया है। उसके बाद ये एक्चुअली पैसा बनाने के लिए किया गया है या प्लांट मर्डर है, ये जांच का विषय है, क्योंकि जब 25% पे होता नहीं है तो इन्होंने क्यों किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। राजधानी पटना के मेडिवर्सल हॉस्पिटल में एक जदयू नेता संजय सिन्हा की इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। क्या कुछ घटना था, हम इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ घटना था, कैसे हुआ था। देखिए, मेरे भाई जो है कुमार संजय सिन्हा 8 तारीख को मेडिवर्सल हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। नी रिप्लेसमेंट करवाना था उनका और 8 तारीख को उनके सारी चेकअप हुई थी, ईसीजी हुआ था, उसमें लेफ्ट ब्रांच बंडल ब्लॉकेज हुआ निकला था। उसके बाद 9 तारीख को मॉर्निंग में 8:30 बजे इको की टेस्ट करवाई गई और उसमें जो भी रिपोर्ट्स आए थे वो 8:40 पे आए। 9:30 बजे वो ओटी में लेके चले गए। ओटी से डायरेक्ट हम लोगों ने उनको वेंटिलेटर पे आईसीयू पे देखा। बाद में पता चलता है कि उनका हृदय गति जो है 25% ही चल रहा था, एलवीएफ 25% था और सीवियर डिस्टोलिक डिस्फंक्शन था। जब हमने सवाल उठाया कि इतने कम पे ऑपरेशन कैसे किए आप लोगों ने, तो उन लोगों का नाम था कि इतने पे होता है, हमने ऑपरेशन अच्छे से कर दिया। लेकिन हम लोगों ने सारे डॉक्टर से पता किया कि 25% पे कभी भी ऑपरेशन नहीं किया। जब आदमी के मरने जीने का सवाल होता है, गोली लगा होता है, तब आदमी करता है। नी ऑपरेशन में 25% पे कभी भी ऑपरेशन नहीं किया जाता है। मेरा सवाल बस यही है कि 25% पे उन्होंने क्यों ऑपरेशन किया। अच्छा, डॉक्टर ने ये बात पहले नहीं बताया था कि आपको 25 से 30% उनको किडनी काम कर रही है, हार्ट। हाँ, डॉक्टर ने हमें नहीं बताया था ये 25%, ये हम लोगों को आईसीयू में पता चला। अच्छा, जब वो वेंटिलेटर पे थे तो आईसीयू में पता चला कि ये 25% हार्ट काम कर रहा है उनका। उसके बाद में उन लोगों ने इनको ओटी में ही हार्ट अटैक आ चुका था जब एनेस्थीसिया दिया गया है। उसके बाद 8 मार्च को एडमिट हुए थे, 9 मार्च को उनकी मृत्यु है, लेकिन हॉस्पिटल वाले 10 मार्च को बता रहे हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पोस्टमार्टम से 24 घंटे पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी। पोस्टमार्टम करवाया गया है 10 तारीख को 5 बजे और हॉस्पिटल डेथ डिक्लेयर किए है 10 तारीख को 11 बजे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इनकी मृत्यु 9 तारीख को हो चुकी थी। अब ये जांच की विषय है कि ये आईसीयू में ये लोग कैसे रखे हुए थे, वो जीवित थे या मृत थे। क्या डॉक्टर पर शंका पूरी तरह से आपको है? पूरी तरह से शंका है। ये एक्चुअली पैसा बनाने के लिए किया गया है या प्लांट मर्डर है, ये जांच का विषय है, क्योंकि जब 25% पे होता नहीं है तो इन्होंने क्यों किया। पहले इनकी हार्ट के इवोल्यूशन होनी चाहिए थे, सारा चेकअप होना चाहिए था, हार्ट कैसे काम फंक्शन सही से जब इनका ठीक हो जाता है उसके बाद फर्दर इनका नी ऑपरेशन होना चाहिए था। लेकिन ये तो जांच पहले भी कर चुके थे ना। नहीं, ये पहला हम लोग को 9 तारीख को ही पता चला कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम है। इससे पहले हम लोग डॉक्टर नहीं बताया था। डॉक्टर ने कभी नहीं बताया, वो तो हम लोग को 10 तारीख को आईसीयू में पता चला कि इनका 25% है। रिपोर्ट 8:40 का है 9 तारीख का। कहीं ये तो नहीं लग रहा कि जासूस के तरह तुमको मारा गया है या फिर उनको पैसा खींचने के चक्कर में उनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया था? पैसे के लिए किया गया है, ये तो निश्चित तौर पे जाहिर है कि पैसे के लिए किया गया। ओटी बुक था, इनका ऑपरेशन करना था, कर दिया गया, भले इनका रिपोर्ट जो भी हो। अब ये जांच का विषय होना चाहिए कि इन्हें कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका पॉलिटिकल कैरियर था, कुछ अंदर कुछ होगा जिसके वजह से इनका मर्डर कर दिया गया। क्योंकि समाज से भी अच्छे थे और बिल्कुल जदयू में भी बहुत अच्छे बिल्कुल जदयू में सचिव थे, पहले भी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये जांच का विषय है कि ये ऐसा क्यों किया डॉक्टर्स ने। तो निशिकांत रंजन पर सीधे सवाल उठ रही है कि डॉक्टर पहले तो ऑपरेशन कर दिया। निशिकांत जी तो ऑपरेशन में थे ही थे, उनके साथ में करुणेश जी थे, गुरुदेव थे, जो 3 ऑर्थो के सर्जन थे। और इनका एनेस्थीसिया जो है वो पुरुषोत्तम कुमार वर्मा ने किया था, जो भी एनेस्थीसिया जो दिया गया था। और कार्डियो के जो सर्जन है आपको आसिम परवेज, उन्होंने क्लियरेंस दिया, एनेस्थीसिया वाले ने एनेस्थीसिया दिया और ऑर्थो वाले ने ऑपरेशन कर दिया। ये पूरा प्रक्रिया जो है ये समझ से परे है कि 25% में कार्डियो वाले ने कैसे क्लियरेंस दे दिया। ये तो सवाल बिल्कुल सवाल उठता है, क्योंकि इनका 25% में ऑपरेशन होता ही नहीं किसी। हाँ, अगर गोली लगा हुआ हो, जान का अगर
ये होता है तब करता है। एक घुटने के ऑपरेशन में 25% में कभी नहीं होता है, और उसमें सीवियर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। पहला बात तो ये जो झूठ बोला कि 10 तारीख को डेट यहाँ पे हुए हैं, मृत्यु हुए हैं संजय सिन्हा, लेकिन उनको पहले 9 जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सच बताया कि 9 तारीख को, तो एक दिन झूठ क्यों बोले, 24 घंटा में झूठ क्यों बोले? ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। डिक्लेयर किया 10 तारीख को, पोस्टमार्टम के हिसाब से 9 तारीख को, और ऑपरेशन के लिए कभी भी हमसे सहमति नहीं लेगी। अगर मान लेते हैं कि मरीज 25% था तो हमसे आके राय विचार करते, सारा हमको समझाते कि कैसे करना है, नहीं करना है। तो अगर हाई रिस्क कार्डियक है तो हम लोग ऑपरेशन क्यों करवाएंगे? कहीं भी हम लोगों के कंसेंट फॉर्म पे किसी भी फैमिली मेंबर्स का सिग्नेचर नहीं है, कहीं भी नहीं है। कहीं कंसेंट फॉर्म जो कि आपको ऑपरेशन के लिए दिया जाता है उस पे फैमिली मेंबर्स या उनकी वाइफ का कहीं भी सिग्नेचर नहीं है, सिर्फ संजय सिन्हा का सिग्नेचर है जो कि फॉल्स सिग्नेचर है। हाँ, उसमें पुलिस जांच कर रही है, फॉरेंसिक जांच करवाएगी, उसमें पता चल जाएगा। तब देखने की ये बात है कि संजय सिन्हा अब तो दोबारा आ नहीं पाएंगे, लेकिन उनको जासूस के तहत मारा गया था, इसे इनको भाई को कहना है, क्योंकि उनको जब घुटना को ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे वहां पे, तो उनको हार्ट 25 से 30% काम कर रहा था, उसी बीच में उन्होंने ऑपरेशन करवाया। अब भाई का आरोप है कि उनको पैसा के लेकर के उन्हें रखा गया था हॉस्पिटल में, क्योंकि 9 तारीख को ही उनको मृत्यु हो चुके थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट 10 तारीख को बता रहा। तब देखने की बात इस पर है कि क्या पटना पुलिस इस पर कार्रवाई करती है या नहीं। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही, बना रही है रिपब्लिकन न्यूज पर। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।